दोस्तों, शास्त्रों में हमारे नटखट नंदलाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण के 16 कलाओं का जिक्र आता है। तो आज हम उनके इन्हीं 16 कला के बारे में बात करेंगे और हर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के इन सभी कलाओं को सीखना चाहिए। तो पहला है दया। हर इंसान के अंदर दया भाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर दया नहीं है वो इंसान राक्षस के समान माना जाता है। दूसरा है धैर्य, मतलब पेशेंस। मुश्किल से मुश्किल समय में भी धैर्य यानी पेशेंस ही आपको सबसे ज्यादा साथ देता है। तीसरा है क्षमा। जी हाँ, यदि किसी के भी गलती करने पर आप उस इंसान को माफ कर देते हैं, आप उस इंसान के नज़र में बहुत बड़े बन जाते हैं और किसी को माफ करके आप अपने रिश्तों को टूटने से बचा भी सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी इंसान को उतना ही माफ करना चाहिए जितना वो उस माफी के लायक हो। अगली कला है न्याय। इंसान को हमेशा न्याय प्रिय होना चाहिए। आपके सामने कितना भी बड़ा से बड़ा इंसान या कितना भी गरीब इंसान क्यों ना हो, न्याय हमेशा सही होना चाहिए। पांचवी कला है निरपेक्षता, मतलब बिना भेदभाव के। श्री कृष्ण के सामने कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का या कैसा भी इंसान हो, चाहे वो अमीर या कितना भी गरीब क्यों ना हो, उनके लिए तो सब बराबर है। अगला वैराग्य, मतलब डिटैचमेंट। अक्सर इंसानों में देखा जाता है कि उन्हें सही गलत में अच्छे से फर्क पता होता है, लेकिन मोह माया के चक्कर में पड़कर लोग गलत कदम उठा ही लेते हैं। इसीलिए अगली बार ऐसी सिचुएशन आने पर एक बार श्री कृष्ण को याद कर लेना। सातवां है तपस्या, मतलब मेडिटेशन और आध्यात्मिकता। वैसे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मेडिटेशन आपको किस तरह से मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और मेडिटेशन आपके खराब से खराब लाइफ को भी एकदम बिंदास बना देगा। आठवां है अपरिचितता, मतलब यशस्वी होना। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि महाभारत के लड़ाई में होने वाली हर एक घटना श्री कृष्ण के ही इशारे पर हुई थी। इसीलिए अगर आपको भी अपने इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र के मैदान में जिंदगी की महाभारत जीतनी है तो हमारे भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाए। नौवां है दानशील। हर व्यक्ति को दानशील होना चाहिए। दानी केवल पैसे से ही नहीं हुआ जाता, किसी को अपना साथ देकर, समय देकर या ज्ञान देकर भी दानशील बना जा सकता है। सौंदर्य अवतार, ये है 10वां। जी हाँ, हमारे श्री कृष्ण सांवले जरूर थे पर सुंदरता में वो सबसे आगे थे। अगला है नृतज्ञ, मतलब डांसर। वे अच्छे नृत्य भी किया करते थे और यही वजह है हमारे शास्त्रों में नृत्य शास्त्र भी विशेष महत्व रखता है। 12वां नंबर है संगीतज्ञ। आपको पता होना चाहिए उनकी संगीत में भी अच्छी रुचि थी, तभी तो बंसी बजाकर लोगों में प्यार बांटा करते थे। 13वीं कला है नीतिवादी, मतलब ईमानदार। वैसे आप कितने ईमानदार हैं ये कमेंट करके बताना। अगली कला है सत्यवादी। इस कलयुग में हर किसी से सत्य बोलने का तो पता नहीं, लेकिन इंसान को खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है सर्वज्ञता। हमारे श्री कृष्ण हर चीज में निपुण थे। और अंत में है सर्वनियंता, मतलब हर चीज पर कंट्रोल। वैसे कोई भी इंसान अपने पर, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल कर लिया तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। ये थी भगवान श्री कृष्ण के 16 कलाएं और हर इंसान के अंदर ये गुण मौजूद होना चाहिए। आपके अंदर इनमें से कौन कौन से गुण हैं कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दिल करे तो अपने छोटे भाई का चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।